हिंदू शास्त्र के अनुसार कुल 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जीव एक योनि से दूसरी योनि में निरंतर यात्रा करता रहता है। शास्त्रों के अनुसार जीव शाश्वत है, अनादि है और कभी खत्म नहीं होता है, केवल अपना शरीर बदलता रहता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी देवता, कभी मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट व पतंग तथा वनस्पतियों का रूप लेता रहता है। जीव का 84 लाख की योनियों में गमन चलता रहता है। आत्मा अपने स्वभाव और अविद्या के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर का रूप धारण करता रहता है। शास्त्रों में जीव का 84 लाख योनियों में भटकने के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से लिखा गया है। ऐसा ही एक शास्त्र है जिसका नाम गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या गति होती है, इसके बारे में विस्तृत ढंग से बताया गया है। जीव किन किन कर्मों से कैसे भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है, इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। मृत्यु के तुरंत बाद से लेकर यमलोक तक का सफर और स्वर्ग और नरक को भोगने के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करने को लेकर विस्तार से लिखा गया है। इस पुराण को सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने अपने प्रिय सेवक और वाहन गरुड़ जी को सुनाया था और यह पुराण गरुड़ पुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस गरुड़ पुराण में गरुड़ जी के प्रश्न पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मृत्यु के बाद किन कर्मों से जीव को क्या क्या योनियां मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व जन्म में किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विपाक का वर्णन भी करूंगा। हे गरुड़, प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्म की फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्यादि महापातक जन्य अत्यंत कष्टकारी रौरवादी नरकलोकों को भोग भोग कर कर्म क्षय के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को आप मुझसे सुनो। हे खगेंद्र, ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापातकी को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तृण, लता और गुल्म योनियों में होता है। ब्रह्मघाती क्षय रोग का रोगी, मग्धपी, विकृत दंत, स्वर्ण चोर, कुनखी और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वपतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोज, सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने तथा ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है, उसे छुछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट तथा फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्रोच्चार के भोजन करने पर कौवा, घर का सामान चुराने वाला गिद्ध, मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर, श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है तथा गुरु हंता, क्रूर कर्मा, बौना और धर्म पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है, वह काना होता है। जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है, वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग करता है, वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रीनाल सैया का हरण करने वाला, दरिद्र वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य
दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध, दीपक चुराने वाला कपाली होता है, मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है, पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है, असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है, विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है। यदि कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी हो जाती है तो उसका होठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुप पथ पर मल मूत्र का परित्याग करता है वह वृषल अपशुद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मुक्त, कृच्छु और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का अधर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खगदौत जुगनू होता है। बासी एवं निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत्त का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। हे पक्षिण, जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्याश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन्हें मनुष्यों को कर्ण मूल रोग होता है। जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्रादिक उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोअर्ती रोग होता है। शिव के धन और निर्माल्य का सेवन करने वाला व्यक्ति शिश्न पीड़ा से ग्रसित होता है। स्त्रियां पाप की भागनी होती है और उन्हें इन्हीं जंतुओं की भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्मों के कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान है उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब